बात है साल 1998 की। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक पुराना कॉलेज था, राजेंद्र कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था और डर और रहस्यों से भरा हुआ था। लेकिन कॉलेज की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगह थी हॉस्टल की कोठरी नंबर 13। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। हॉस्टल में नए छात्र आए, राहुल, समीर, अजय। तीनों बहुत निडर थे। हॉस्टल की पहली ही रात उन्होंने बाकी छात्रों से यह कहानी सुनी थी। अजय हंस पड़ा। देखो, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अफवाह होता है। चलो कल रात चलकर देखते हैं कोठरी नंबर 13 में। सुनते ही समीर डर गया और बोले, पागल है क्या? वहां लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने चीखें सुनी है और तुम लोग वहां जाने की बात कर रहे हो। लेकिन राहुल तैयार हो गया और कहने लगा, चलो चलकर सच और झूठ एक बार खुद ही देख लेते हैं। अगली रात ठीक 12 बजे तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर कोठरी नंबर 13 को बाहर पहुंचे। एक बड़ा काला जिसमें जंग लगा हुआ था दरवाजों पर लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने ताला तोड़ा, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा था, हवा भी ठंडी और बदबूदार, जैसे किसी के सड़ने की दुर्गंध हो। कमरे के कोने में एक लकड़ी की टूटी हुई मेज थी। दीवार पर खून जैसे लाल धब्बे और फर्श पर लोहे की जंजीरें। यह सब देखकर समीर कांप उठा। यह किसी को बांधने की जगह लग रही है। कुछ ही देर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल कैमरा ऑन करके सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी, टूटी मेज हिलने लगी और उस पर रखी एक पुरानी डायरी अपने आप नीचे गिर गई। राहुल ने उसे उठाया और खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सरिता है, मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया गया है, कोई मेरी मदद करो। जैसे ही राहुल ने यह पन्ना पढ़ा, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। देखते ही देखते दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दौड़कर अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से पूरी तरह जाम हो गया था। अचानक कमरे की दीवार से खून टपकने लगा। लाल लाल बूंदें धीरे 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 फर्श पर गिर रही थी। समीर चीख पड़ा, मुझे यहाँ से निकलना है। पर तभी एक लड़की की परछाई दीवार पर दिखाई थी। लंबे बाल, कटे हुए कपड़े और आंखों से खून बहता हुआ। वह परछाई धीरे 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 कमरे के बीच में आने लगी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं बल्कि एक भूतनी थी। उसने गुर्रा भरी आवाज में कहा, क्यों खोला मेरी कोठरी को? ये आवाज राहुल ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करनी चाहिए, पर उसका कैमरा अपने आप जलने लगा और पूरा कैमरा पिघल गया। अचानक फर्श पर पड़ी लोहे की जंजीरें अजय की ओर बढ़ने लगी। अजय जंजीरों से बचकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वे जंजीरें खुद व खुद अजय की ओर बढ़ी और उसके गले में लिपट गए। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फट गईं और गला दबने लगा। समीर और राहुल दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कह रहे थे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब भूतनी उन पर झपट पड़ी और चीखते हुए बोली, जो भी मेरी मौत का राज खोलेगा उसकी मौत भी यही होगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारें हिलने लगी। किसी तरह सुबह 4 बजे दरवाजा अपने आप खुला। समीर और राहुल बाहर निकल गए, पर अजय वहीं मृत अवस्था में पड़ा था।
आज भी कहते हैं कि कोठरी नंबर 13 में अजय की आत्मा और उस लड़की की आत्मा साथ साथ चीखती हैं। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।